नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और मुझे पक्का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आप पक्का बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये भी मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। बट अपने कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो बच्चा लोगों, हम आपके लिए लाए हैं एक और प्रैक्टिस पेपर जो कि बोर्ड के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंटेन करता है और पक्का अच्छे क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे। तो दम से आप अपनी तैयारी करें और इस पेपर को ढंग से ऑब्जर्व करें, आपको सारा कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा और ज़रूर इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो बच्चे लोगों, आप सभी को पता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये आपको सबको पता होगा। बोलो ओके। आप सभी को पता है 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। आप देखिए 1 and 30 मिनट्स में ही इसे कर लेंगे, 1 hour 30 मिनट्स में, और आसानी से 30 मिनट्स में से रिवाइज करें, प्रॉपर ढंग से करें क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट जेड हैज 4 cells एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड फोर्थ सेल एज वेल एज सेकेंड एंड थर्ड सेल्स। ओके, तो बच्चा लोग आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप एंड पीरियड। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है जेड है तो हमें पहले उसके के एल एम एन 4 क्या दिए हुए हैं बच्चा लोगों, सेल दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ में सेम नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ में सेम नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ में बच्चा लोगों। तो फर्स्ट में आपका 2 होता है तो फोर्थ में भी पक्का 2 होगा। और कह रहा है कि सेकंड और थर्ड में भी सेम है। आपको पता है सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थर्ड में भी 8 होंगे। पक्का समझ में आया बच्चा लोगों। तो इसका ग्रुप नंबर जो निकल के आएगा बच्चा लोगों, ग्रुप नंबर आपका आ गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो ग्रुप नंबर 2। ओके, पक्का आ गया। और पीरियड नंबर इसका जो आएगा बच्चा लोगों, इसमें सेल्स कितनी दिख रही हैं 4, तो पीरियड नंबर 4। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आपको दिख गया 2882, ये सबको आ गया होगा पक्का। चलिए 2882, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल इट फॉर्म विद द एलिमेंट 286। क्लियर। तो किस तरह से इसे बनाएंगे बच्चा लोगों, ढंग से देखेंगे। 286 क्लियर, एक्स है और इसके आउटरमोस्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, मेटल। क्लियर। और 286 आउटरमोस्ट में 6 है तो क्या है, नॉन मेटल। आप सभी को पता है मेटल और नॉन मेटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं बच्चा लोगों, सबको पता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, सबको समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एनी होमोलोगस सीरीज देयर इज अ ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सिमिलर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। रीजन भी बताना है। तो बच्चा लोगों, आप सभी को पता है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जिसमें जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्लियर, पक्का। और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। क्लियर। तो बच्चा लोगों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा होता है, इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। पक्का, पक्का बोलो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एम पी एंड बी पी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चा लोगों, इंक्रीज होते हैं। ओके, इंक्रीज होंगे तो पक्का बच्चा लोगों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। क्यों सेम रहेंगी बच्चा लोगों, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, क्यों रिमेन सेम, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज सेम। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप इज सेम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है, डायग्राम दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्लैंड्स ए एंड बी इन द फिगर गिवन अबव। ओके, ए और बी में बताना है आपको क्या क्या है।
तो बच्चा लोगों ए जो आपको दिख रहा है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये डायग्राम आना चाहिए आपको। ओके। और बी जो आपको दिख रहा है दैट इज सेमिनल वेसिकल। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। अब बच्चा लोगों हमसे कह रहा है इन दोनों के फंक्शन, इनके दो फंक्शन बताने हैं। सबको पता है फंक्शन फर्स्ट आपको पता है कि एक फ्लूइड दे सीक्रेट अ फ्लूइड जिसका काम है फर्स्ट क्या करता है बच्चा लोगों, नरिशमेंट देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये सबको आना चाहिए, जरूर आएगा बोर्ड में, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को ना, बोर्ड पर पेपर नहीं बने। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स एंड सेकंड पॉइंट मेक देयर मूवमेंट इजियर। ओके, मेक मूवमेंट इजियर। ये सबको आ गया नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन डाल देना और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल नोटिस्ड दैट birds in the notches along the leaf margin of a plant fall on the soil and develop into new plants. Identify the plant। सबको पता है कौन सा प्लांट होगा, ब्रायोफिलम। सबको पता होना चाहिए कौन सा प्लांट होगा बच्चा लोगों, ब्रायोफिलम। ओके, पक्का। एंड द स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसे, सबको पता होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ दिस मोड ऑफ प्रोपेगेशन। आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मैंने 3-4 एडवांटेज लिखे हुए हैं, वो आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्लियर बच्चों लोगों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। 2 मोड्स बताने हैं, तो एडवांटेज आपको मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं, सबको आने चाहिए। पहला तो है कि प्लांट्स जो प्रोड्यूस होता है बेटा जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट प्लांट के। क्लियर, पक्का। और दूसरा है कि सीड से पैदा होना बहुत डिफिकल्ट होता है प्लांट्स के लिए, जबकि फ्लावर और फ्रूट से ईजिली क्या हो जाता है बच्चा लोगों को, डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है in the given Mendelian dihybrid cross 4 types of combination were seen in the F2 generation. Identify and classify these types and parental types and new combination। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे सारे बच्चे का येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। क्लियर, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए। और राउंड और येलो है ना, तो पेरेंट जो है राउंड और येलो, और दूसरा पेरेंट है ग्रीन और रिंकल्ड। क्लियर। अब आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि 4 टाइप्स के प्लांट पैदा होते हैं। फर्स्ट राउंड एंड येलो, सेकंड ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब थर्ड और फोर्थ में जो आएंगे बच्चा लोगों, है ना, तो थर्ड में आएगा राउंड एंड ग्रीन और फोर्थ में आएगा कौन सा बच्चा लोगों, ग्रीन एंड येलो। क्लियर, सबको आ गया, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राउंड एंड येलो कितने होंगे बच्चा लोगों, 9, दिस इज 3, दिस इज 3 और दिस इज 1, 9:3:3:1। तो बच्चों लोगों ये दोनों पेरेंटल करेक्टर्स थे। ओके, और ये आपके कौन से हैं, उसने पूछा है कौन से न्यू कॉम्बिनेशन, ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों लोगों, पक्का। आगे क्या कह रहा है, व्हेन टू प्योर ब्रीड रैबिट्स अ मेल with black fur and female with tan fur are crossed, all of the F1 generation and tan fur आ रहा है। तो आइडेंटिफाई द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। कॉमन सेंस F1 में कौन सा आ रहा है, F1 में जो आता है वही डोमिनेंट होता है। तो F1 में बच्चा लोगों को कौन सा आ गया आपका, tan fur आ रहा है, बोला करिए। तो tan fur आ गया, तो tan fur इज डोमिनेंट, tan fur इज डोमिनेंट। क्लियर, टेन फर डोमिनेंट हो गया। और ब्लैक फर बच्चा लोगों कैसा आएगा, रिसेसिव। ये सबको समझ में आ गया होगा, पक्का। अब हमसे कह रहा है जस्टिफाई और आंसर गिविंग रीजन फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें क्रॉस करके दिखाएंगे, क्रॉस जरूर करा करें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। और आप ब्लैक फर है
तो अब 10 फर कैसा है, डोमिनेंट है, तो 10 फर को आपने लिख दिया किससे, बीबी से, और कौन सा बच्चा ब्लैक फर है उसे बीबी से क्रॉस करके दिखाएंगे, आपका बीबी आएगा, दैट इज कैसा फर है, 10 फर है। क्लियर। अब फिर इनका क्रॉस कराएंगे आगे, तो आपका 1:2:1 का रेशियो आएगा 3:1। अब हमसे कह रहा है रीजन क्यों 10 फर डोमिनेंट है, दो बच्चा लोगों जो F1 जनरेशन में जो क्रॉस एक्सप्रेस जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है वो दैट इज कैसा होता है बच्चा लोग को, डोमिनेंट, और जो हाइड हो गया F1 में दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। पक्का वो किस में निकल के आएगा, F2 जनरेशन में। सबको आगे अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस जरूर दिखाइए, विदाउट क्रॉस कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता क्रॉस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिज्म में से, हाउ वुड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग लूप बी अफेक्टेड इफ द रेडियस ऑफ लूप इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल रेडियस। आप सभी को पता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, पक्का पता है, बोलो। तो अगर रेडियस को हम क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, हाफ कर रहे हैं, रेडियस हाफ हो रही है तो ये हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। सबको आगे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू द लूप इज डबल्ड, आपको ये भी फैक्टर बताया हुआ, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है बच्चा लोगों, डबल्ड हो रहा है, तो आपका बी भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, ढंग से आ रहा है सबको, पक्का। चलिए अब आगे ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस दिए, चॉइस में क्या कह रहा है, चॉइस है ए और बी और सी डी। हमसे कह रहा है पी एंड क्यू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, आइडेंटिफाई द पोल्स ए बी सी डी, ये पोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्लियर, पक्का। अब देखिए आप बच्चा लोग, ए पोल्स है आपका, ए से रेज क्या हो रही हैं बच्चा लोगों, निकल रही हैं, है ना, ए से रेज निकल रही हैं तो ए क्या होगा, नॉर्थ पोल, और बी में जा रही हैं तो बी कौन सा हो गया बच्चा लोगों, साउथ पोल। पक्का आ गया, पक्का आ गया, यस और नो बोलो। क्लियर, बोला करो, सबको आ गया नहीं आ गया। अब बच्चा लोगों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपके कैसे पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ है, अनलाइक है, अनलाइक है इसलिए क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो ये कैसे पोल्स हो गए, पी वाले अनलाइक पोल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोगों, देखिए दोनों निकल रही हैं, दोनों इसमें से भी निकल रही है और इसमें से भी निकल रहे, दोनों नॉर्थ नॉर्थ होंगे, नॉर्थ नॉर्थ है तो कैसे पोल्स होंगे बच्चा लोगों, लाइक पोल्स होंगे। पक्का, लाइक पोल्स में क्या होता है, रिपल्सन, और अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो सबको आ गया, ABCD सबको आ गए बच्चा लोगों, पक्का, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, फूड वेव इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब देखिए जब भी चॉइस हो तो पहले दोनों क्वेश्चंस पढ़िए। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी एलिमिनेशन और डिकम्पोजर्स। अब इसमें आप जो करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स के रोल पूछे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर के रोल जरूर आते हैं और सबको पता है डिकम्पोजर अगर नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा। अरे बोलो, बोला करिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्रीज होते जाएंगे जो कि लैंड और वाटर पॉल्यूशन करेंगे, रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल्स की, तो काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्लियर, क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका उसका अलग है, आंसर वही लिखना है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स में जो हमने लिखा हुआ है, डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, समझ में आया। तो इको सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल्स की, ओके, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट नहीं हो पाएगा तो पक्का पॉल्यूशन बढ़ेगा, लैंड और वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। सबको आ गया, तो अब पॉइंट्स में लिखिए। अब कह रहा है फूड वेब इंक्रीजेस, फर्स्ट वाले को देखते हैं बच्चा लोगों। तो फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम कैसे, तो इसमें देखिए अब क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें एक फूड वेब बना के दिखाइए, फूड वेब की डेफिनेशन दीजिए, प्रॉपर बता रहा हूँ, फूड वेब की डेफिनेशन दीजिए और फूड वेब बना के दिखाइए। अब कह रहा है कैसे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो बच्चा लोगों फूड वेब आप सभी को पता है क्या रिप्रेजेंट करता है फूड वेब, फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं। तो बाई चांस अगर एनी वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकम्स एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, कहीं सा भी एक चेन का एक
ऑर्गेनिज्म डेंजर्ड में आ गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो फूड चेन पर कोई भी जो और फूड चेन है उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में। इसमें अब मैंने क्या बोला, फूड वेब की डेफिनेशन दीजिए, फूड वेब को डायग्राम बनाइए और बताइए कि अगर किसी भी फूड चेन में से एक एनिमल एंडेंजर्ड में आ गया या एक्सटिंक्ट हो गया तो और रेस्ट फूड चेन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और फूड चेन जो जिसमें से एंडेंजर्ड हो वो दूसरा ऑप्शन सर्च कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेक्शन बी आ गया आपका, अच्छे क्वेश्चन से। हाउ एंड वाई डज द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स वेराई एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डाउन इन अ ग्रुप? सबको पता है लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, रीजन जरूर लिखा करें फ्री में। और जब हम किस में मूव करते हैं बच्चा लोगों, डाउन टू ग्रुप, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजन आप सबको पता है, आप जरूर लिखेंगे, उसने पूछा नहीं फिर भी लिखें। हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इन अ ग्रुप इन अ पीरियड? तो इसे भी देखिए, इधर इधर बच्चा लोगों, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? डिक्रीज। सबको आ रहा है, डिक्रीज हो जाएंगे पीरियड में डिक्रीजेज, और ग्रुप में क्या होते जाएंगे? इंक्रीज। रीजन वही रहेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पीरियड में क्या होते हैं बच्चा लोगों? इंक्रीज, जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में आने पर आपके क्या होंगे बच्चा लोगों? इंक्रीज होंगे। पक्का रीजन एक ही रहेगा, बार बार यही अप्लाई होता है हर जगह। नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। डिफाइन द टर्म आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सुनिए, आइसोमर्स क्या होते हैं सबको पता है, आइसोमर्स की डेफिनेशन सबको आती होगी। The organic compounds which have the similar molecular formula but different structural formula. Definition एक नंबर की। ओके ओके बच्चा लोगों, आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सबको आने चाहिए, जरूर आएगा। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन, सबको आता है। और 1 2 3, और दिस इज आपको डंडे मारना आता होगा सबको, वैलेंसी। आइसोब्यूटेन, आई पे सी नेम भी लिखिए, दिस इज ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, और दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। हम फर्स्ट 3 मेंबर्स के क्यों आइसोमर्स नहीं बना सकते मीथेन, इथेन और प्रोपेन के? यानी कि याद रखिए, आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ब्यूटेन से। क्यों नहीं बना सकते बच्चा लोगों फर्स्ट 3 मेंबर्स के? क्योंकि फर्स्ट 3 मेंबर्स की केवल सिंगल स्ट्रक्चर होती है, दे डोंट हैव द ब्रांच स्ट्रक्चर। याद रखिए, उनमें कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा लोगों आपका, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जांपल्स हाउ मेंडल प्रूव्स दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बच्चा लोगों एक टफ क्वेश्चन है, रेयर बोर्ड एग्जाम में आता है, पर क्योंकि आएगा तो आपको करना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाना है, करके दिखाना है, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। ओके? या आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो रेयर आता है, सीधे सीधा आप रेशियो लिख सकते हैं 9:3:3:1, और किस तरह से वो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं बच्चा लोगों। सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट टोटल रेजिस्टेंस 13.5 और 6 ओम? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए 9 ओम अगर तीनों सीरीज में लगोगे 27 आएगा। पक्का? पक्का 27 आएगा, क्योंकि ज़्यादा से भी ज़्यादा आता है 13.5। 6 तो आएगा नहीं पक्का सीरीज में। तो अब बच्चा लोगों दोनों ही मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो कैसे? पहले वाला जो फर्स्ट है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ढंग से देखेंगे कैसे। 9 ओम है, तो 9 ओम को बच्चा लोगों एक हमने इस तरह से लगाया और 2 हमने इस तरह से लगाए। क्लियर? 9 और 9, तो इस जो 9 जो पैरेलल में है, पहले इनका 4.5 आ जाएगा पैरेलल में, और 9 और 4.5 13.5 आ जाएगा। तो फर्स्ट आपको डायग्राम जरूर बना के दिखाना है, कैलकुलेशन करनी है, 38.5 लाना है, सबको आ गया। अब 6 ओम कैसे लाएंगे बच्चा लोगों? 6 ओम लाने के लिए हमने 9 और 9 इनको ऐसे किया, और 6 को 9 को एक ऐसे, तो 9 ओम 9 ओम और 9 ओम। 9 और 9 सीरीज में 18 आ जाएगा, 18 और 9 का पैरेलल लेंगे आप
तो पक्का लोगो बच्चा 18 और 9 का पैरेलल कितना आएगा, 6 आएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार मुझे दिख रहा है सारे पेपर्स में, तो आपको पता है किस तरह से करना है, आता होगा सबको। जल्दी से इसका करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है, और सबको कंसेप्ट आता होगा। पहले हमें इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है तो E1 निकालिए इसका, N इंटू पी इंटू टी। एन नंबर है तो यहाँ पे एक नंबर 1 है। पावर कितनी है बच्चा लोगों इसकी, 1000 वाट, और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो 5000 वाट आर आ गया, 5000 वाट आर। अब दूसरा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 इंटू 1000 10, तो ये भी 4000 वाट आर आ जाएगा। 4000 और 1000 5000, टोटल 9000 आ गया। 9000 वाट आर आ गया, बोला करिए। 9000 वाट आर आ गया, पक्का आ गया। और 9000 वाट आर आ गया। अब हमें निकालना कब के लिए बच्चा लोगों, मंथ ऑफ सितंबर। ये जरूर याद रखिए कौन से मंथ में कौन से कितने दिन होते हैं। आपको फिंगर वाला सिस्टम आता होगा। सितंबर में 30 होते हैं, तो एक दिन का आ रहा है 9000, 30 का कितना आएगा बच्चा लोगों, 27000। ओके, किलो वाट आर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो 270 किलो वाट आर आ गया एक दिन का, सॉरी 30 डेज का। 270 किलो वाट आर, यूनिट दी हुई है कितनी, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबको आ गया नहीं आ गया आंसर? पक्का चेक करके देखिए आपका आंसर, कमेंट में डालिए कितना आ रहा है, फिर मैं देखता हूँ किसने सही किया किसने गलत। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द इंपोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर एंड मेंशन हाउ इट इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन लेयर का, और मुझे लगता है जरूर आएगा ओजोन लेयर का टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ओजोन लेयर बच्चा लोगों को किससे प्रोटेक्ट करती है, सबको पता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन। ओके, सेकंड एक्सप्लेन, और किस तरह से बनती है ये भी मैंने बताया था। O2 होती है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, टूट जाती है, OO में कन्वर्ट हो जाती है, और जो O2 का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बना देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए पॉइंट पॉइंट में लिखा कर हर चीज़ को अच्छी तरीके से। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ओजोन लेयर, सबको पता है ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्रेऑन्स। कहाँ से निकलते हैं ये भी बताइए, रेफ्रिजरेटर, AC, कोल्ड स्टोरेज, है ना, एरोसोल स्प्रेयर्स, यहाँ से ये पैदा होते हैं। सबको आया 13? पक्का आया क्वेश्चन? सही से बोलिए, सारे आ रहे हैं सबको? पक्का अच्छी तरह से आ रहे हैं बच्चा? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन C, जिसमें हम केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी करेंगे किस तरह से, देखेंगे सारे बच्चा लोगों इधर। वेदर एन एनिमल विल बिकम अ मेल, अ फीमेल और अ हर्माफ्रोडाइट इज डिटरमाइंड वेरी अर्ली इन डेवलपमेंट। मतलब एक एनिमल मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, या बाइसेक्सुअल बनेगा। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होता है बच्चा लोग, ये अर्ली स्टेज में ही उसके डेवलपमेंट में डिसाइड हो जाता है। साइंटिस्ट हैव वर्क फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू अंडरस्टैंड द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। सेक्स डिटर्मिनेशन तो जरूर आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, पक्का आ रहा है। एनवायरमेंटल थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सच एज एरिस्टोटल वर पॉपुलर अंटिल अबाउट 1900 व्हेन सेक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड। फॉर मोस्ट एनिमल्स हाउएवर सेक्स इज डिटरमाइंड क्रोमोसोमली। ओके, मोस्टली एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोसोम्स के द्वारा डिसाइड होता है, जैसे हम करते हैं, जैसे हमारे में होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट गवर्न सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया हुआ है कौन, तो टेम्परेचर डिसाइड करता है, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर कैप्ड। क्लियर बच्चा लोगों, बहुत अच्छा फैक्टर। मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, वाई। मेल्स क्यों हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि उनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, XY हैं, टू डिफरेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक बोलेंगे। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिटरमाइन जेनेटिकली इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। अब X मेल से आ रहा है, X है ना, सुनना ढंग से, हम तो XY और फीमेल में XX।
यहाँ पे स्पम्स बनेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे एक तो सारे एक जैसे होंगे। हमसे कह रहा है एक्स स्पम्स को क्रॉस करके दिखाना है, क्या पैदा होगा बच्चा लोगों, एक्स से का, तो एक्स एक्स क्या पैदा होगा, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। अब देखिए उसने हमसे बाई का पूछा नहीं है तो हमें करना भी नहीं है, क्योंकि वो काट सकता है। तो एक्स एक्स का जब हमने क्रॉस करके दिखाया तो हमारी गर्ल चाइल्ड पैदा हुई। ये सबको आया कि नहीं आया? क्या मैंने बाई का क्रॉस करके दिखाया? उसने पूरा पूछा ही नहीं, पूछता तब हम करते। क्लियर? सबको आया? Male has 46 chromosomes and female has 46 chromosomes. Then why does not their offspring has 46 pair of chromosomes which is obtained by fusion of male and female gamete? कौन कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो why does not their offspring has 46 pair of chromosomes which is obtained by fusion of male and female gametes? क्लियर? तो गैमेट्स जो होते हैं बच्चा लोगों, आपको पता है गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम आते हैं, हैप्लॉइड होते हैं क्रोमोसोम। ओके, क्लियर? हैप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। तो 23 उनके ओवा में 23 आएंगे कहाँ से बच्चा लोगों? तो ओवम विल हैव 23 एंड स्पर्म विल हैव 23। फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स रीस्टोर 46 क्रोमोसोम। क्लियर? समझ में आया? पक्का? इनके फ्यूजन से बनते हैं, ये नहीं कि पापा के सारे 46 आ गए, मम्मी के सारे 46, नहीं, मेल और फीमेल, है ना? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? अ सोलिनॉइड इज लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ईच कॉइल। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड सोलिनॉइड क्लोज टू जीरो आउटसाइड। The magnetic field produced in solenoid dependent on a few factors such as the current in the coil, number of turns per unit. सबको पता। What decides the direction of magnetic field by a current carrying solid? कॉमन सेंस है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी बच्चा लोगों? करंट की डायरेक्शन पे फ्लो करती है, तो किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोलिनॉइड। क्लियर? हाउ कैन बी कंपेयर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद अ बार मैग्नेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हम डायग्राम बनाएंगे दोनों का, सोलिनॉइड का, बार मैग्नेट का, फ्री में बनाना होता है। ओके, अब याद रखिए दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम होता है, दोनों का जो डायग्राम है वो क्या होगा? सेम होगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, जरूर पेपर में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाने हैं दोनों के। क्लियर? पक्का? हाउ कैन बी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड? किस तरह से हम उसके करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं बच्चा लोगों? तो मैंने बताया था उसकी करंट को इंक्रीज कर दें, इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग का मैंने ऐसे साइन बना दिया, या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, या किसी को पता हो बच्चा लोगों बाय इंसर्टिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, या उसके अंदर क्या लगा दें बच्चा लोगों? सॉफ्ट आयरन की कोर पुट कर दें। सबको आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का आया बच्चा लोगों? चलिए, हाउ कैन बी मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ सोलिनॉइड? तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है सोलिनॉइड से किस तरह बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय कीपिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सबको आया? तो एक कॉइल और सॉफ्ट आयरन की कोर, और कॉइल पर क्या हो? इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, वो आपकी बना देगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करती है, और कैसी होती है? टेम्पररी। क्लियर? पक्का आया? सबको आया नहीं आया बताइए? तो इस तरह से देखिए, अच्छी सफिशिएंट तरीके से लिखें, अच्छी तरह से आप काम करेंगे ना तो आपको सब कुछ आएगा। सबको आया? पक्का? तो इस तरह से आपको ये पूरा पेपर ढंग से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपको डाउट्स और न्यूमेरिकल के जल्दी से आंसर्स कमेंट में बताइए कि क्या क्या आपने किए हुए हैं। सबको आ गया? तो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को खूब सारा शेयर करें। ओके बच्चा लोगों, पक्का समझ में आया? बोलो बाबा अम्मा के। जो कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, तुरंत पूछिए जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पेपर के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए,
और प्रॉपर अच्छी तरह से रिवाइज करिए। क्लियर बच्चा लोगों? तो बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में आ सकते हैं। याद रखिए चॉइस जो होंगी, केस स्टडी की चॉइस होती हैं वो इंटरनल होती है, थर्ड वाले में होती है, और वैसे आपने चॉइस देखी होंगी क्वेश्चंस में होती है। क्लियर? सबको आगे बच्चे लोगों, ओके बाय बाय, बोलो बाबा माँ की जय। ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों।